अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ पफ पेस्ट्री पिज़्ज़ा बनाना। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बच्चों को पसंद आता है। इट्स लाइक अ क्विक स्नैक। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रेडीमेड पफ पेस्ट्रीज इस्तेमाल कर रही हूँ। जस्ट रोल, ये बीच में रोल में होता है, आप इसको निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। ये ब्लॉक्स में भी मिलता है, फ्रोजन भी होता है और प्लस आपको फ्रिज में भी मिल जाता है। आई एम यूजिंग द वन जो फ्रिज में से मिलता है, नॉट द फ्रोजन वन। सब्जियाँ देखें, आप प्लीज़ अपनी मर्जी की ऐड कर सकते हैं। मैं कॉर्न इस्तेमाल कर रही हूँ, मशरूम्स इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्रीन एंड येलो बेल पेपर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए टमाटो पेस्ट आप लगा सकते हैं, इजीली आपको मिल जाती है सुपर स्टोर से, या फिर आपको पिज़्ज़ा टॉपिंग वाला भी आपको मिल जाता है। सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मोज़रेला की चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ चेडर चीज़, और ऊपर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हलाल सलामीज़ मिलते हैं, पेपरोनी मिलता है, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ मैं आपको एक वैरायटी बता रही हूँ चीज़ों की आप डाल सकते हैं, जबकि आप बहुत कुछ इस पर ऐड कर सकते हैं। क्रश्ड रेड चिल्ली इस्तेमाल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, और ऑर्गानो, जाहिर सी बात है पिज़्ज़ा ऑर्गानो के बगैर कुछ नहीं होता, और ब्लैक ऑलिव्स इस पर डालेंगे। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड 355 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4 to 5 होगा, और 15 मिनट पहले प्री हीट कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि इसको हमने असेंबल किस तरह करना है। पैकिंग से इसको निकाल लेते हैं। आप देख लें कि इसकी परफेक्ट पैकिंग होती है, और इसे आप जो है खोल करके ईजिली जो आपकी बेकिंग शीट है उस पर आप लगा लें, बेकिंग पेपर लगा लें, थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लें ताकि ये कि ये चिपकेगा नहीं उसके साथ में, वरना कि इट माइट स्टिक। तो ये देख लें, हल्का सा हमने इसको जो है यहाँ पर खोल लेते हैं पहले, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। रोल कर आप इसका ईजिली खोल लेते हैं। उसके बाद आप इसे रखेंगे एक बेकिंग ट्रे पे, और विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्क आपने इसे अच्छी तरह जो है पेस्ट कर लेना है। वजह ये है ताकि जो इसने पफ अप होना है, तो ये इसको थोड़ा हेल्प करेगा, वरना ज़्यादा पफ अप हो जाएगा तो फिर ये सही बनेगा नहीं। तो हल्की सी इसको प्रिकिंग कर लेते हैं, और अवन को प्री हीट आपने कर लेना है, और इसे ऐड करके आप बेक करेंगे फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स, और अंटिल ये पफ होकर के फूल कर बाहर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसे अब जो है हम बेक कर लेते हैं। ये देख लें, यहाँ पर ये हो चुकी है बेक। हर अवन को देखें अपनी हीट होती है, वेरी करता है टाइम, 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट, और अंटिल इट्स गोल्डन और ये पफ अप हो जाती है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल करके आपने इस पर जो है जो आपका सॉस है वो आप लगाएंगे। सिर्फ आप मिडिल में लगाइएगा, और साइडें जो हैं इसकी आप छोड़ दें। बीच में आप लगा लेते हैं पेस्ट। उसके बाद अपनी पसंद की आप टॉपिंग के लिए थोड़ी सी कॉर्न डाल लें, लेकिन सब्जियां आप अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वही आप डालें जो आप वीडियोस में देखते हैं, अपनी चॉइस पर भी आप डाल सकते हैं। बीच में जा रहे हैं थोड़े से मशरूम्स, थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं ताकि कि इवनली सबको जब आप सर्व करें तो सब्ज़ी भी आनी चाहिए बीच में। ये हो गया। मैंने अनियंस आपको नहीं दिखाए थे, लेकिन ये देखिए मैं बीच में अनियंस भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं वो एक बहाना होता है इस तरीके से बच्चों को खिला देने के लिए, वरना वो सब्जियों से भागते हैं। थोड़े से हम डाल रहे हैं यहाँ पे ऑलिव्स। उसी तरह दोबारा इसको स्प्रेड कर लें इवनली। ये क्विक स्नैक्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इस पर हम डाल रहे हैं जो हलाल सलामी है हमारे पास। इसके बाद आप इस पे डालेंगे अपनी पसंद की जितनी आप चीज़ डालना चाहते हैं, और साथ में जाएगा इस पे मोज़रेला थोड़ा सा। ये डालकर ऊपर आप डालेंगे इस पर ऑर्गानो। ऑर्गानो डालने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी सी इस पे आप स्प्रिंकल कर लीजिएगा कुटी मिर्चें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक बच्चों के लिए आप ये मत ऐड कीजिएगा। ये कर लेने के बाद अब हम इसे बेक करेंगे सेम टेम्परेचर पे ही फॉर फर्दर 10 मिनट्स to 12 मिनट्स, और until the cheese melts। तो ये रहा आपका पफ पेस्ट्री पिज़्ज़ा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।